नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्पेशल एजुकेटर गौरव में। हम पढ़ रहे थे 1.3 यूनिट पेपर नंबर फर्स्ट की इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी। उसमें हमने पढ़ लिया था PWD एक्ट के बारे में। आज हम पढ़ेंगे भारतीय पुनर्वास परिषद RCI रिहेबिलिटेशन काउंसिलिंग ऑफ इंडिया क्या होता है, कब इसकी शुरुआत हुई, कब लागू हुआ और इसके उद्देश्य क्या हैं, इसके कार्य क्या, इनके सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं RCI के बारे में। विकलांगों के लिए 1981 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। विकलांगों के लिए 1981 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। तभी से भारत सरकार विकलांगों के पुनर्वास पर पूरा ध्यान केंद्रित कर रही है। ठीक है। प्रशिक्षित मानव संसाधनों की कमी के कारण देश में पुनर्वास सेवाओं का अपेक्षित विस्तार नहीं हुआ। मतलब जो मानव संसाधन है उनकी कमी के कारण देश में जो पुनर्वास सेवाएं हैं, जहाँ पर विकलांगों को के रहने के लिए सुविधाएं की प्रदान की जाती है और उन्हें शिक्षा प्रदान की जाती है, अपेक्षित विस्तार नहीं हुआ है। विकलांगता के क्षेत्र में चल रहे वर्तमान प्रशिक्षण संभवतः एकाकी तथा इन पाठ्यक्रम का एक मानक पूर्व स्नातकोत्तर स्तर पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों के शिक्षण पाठ्यक्रमों में समरूपता का अभाव था। इन कमियों को ध्यान में रखकर कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार ने 6 मई 1986 को भारतीय पुनर्वास परिषद के गठन का निर्णय लिया। तो देखो यहाँ सीधी सी बात है, जो RCI के गठन का निर्णय कब लिया? 6 मई 1986 को भारतीय पुनर्वास के गठन का निर्णय लिया गया। ठीक है, भारत सरकार ने। अब हम बात करते हैं RCI के कार्य। RCI के क्या कार्य हैं, RCI क्या क्या कार्य करती है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। पहला, प्रशिक्षण नीति एवं कार्यक्रम बनाना। प्रशिक्षण नीति एवं कार्यक्रम बनाना। दूसरा है निःशक्तता के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यावसायिकों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मानवीकरण का कार्य करना। मतलब निःशक्तता के क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं, कार्य करने वाले व्यवसाय के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मानवीकरण का कार्य करना। अगला है प्रशिक्षण कार्यक्रम को संचालित करने वाली संस्थाओं का मान्यता देना। मतलब जो प्रशिक्षण करती हैं कार्यक्रमों को, उनको संचालित करने वाली संस्थाओं को मान्यता देना। जैसे डिग्री और डिप्लोमा वाली जो संस्थाएं हैं उनको क्या देती है? मान्यता देती है। पुनर्वास व्यवसाय को केंद्रीय पुनर्वास व्यवसाय को केंद्रीय पुनर्वास पंजिका में पंजीकृत कर उसका रखरखाव करना। जो केंद्रीय पुनर्वास पंजिका है उसमें रजिस्टर्ड करवाकर उसका क्या रखरखाव करना। अगला पुनर्वास एवं विशेष शिक्षा के अनुसंधान को बढ़ावा देना। पुनर्वास और विशेष शिक्षा है उसमें क्या है, जो रिसर्च है उसके अनुसंधानों को क्या देना? बढ़ावा देना। परिषद को वैधानिक अधिकार देने तथा उसके कार्यों को प्रभावी ढंग से संपादित करने के लिए परिषद को वैधानिक अधिकार देने और उसके कार्यों को प्रभावी ढंग से संपादित करने के लिए 1991 में संसद में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया। विधेयक कब प्रस्तुत किया? संसद में 1991 में संसद में विधेयक प्रस्तुत किया। और गठन का निर्णय कब लिया गया? 6 मई 1986 को गठन का निर्णय लिया गया। और इसके 5 साल बाद ही विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे भारत के राष्ट्रपति ने 1 दिसंबर 1992 को क्या दिया? मंजूरी दी। सामाजिक एवं न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार ने अधिनियम के रूप में 22 जून 1993 को इसी अधिसूचना जारी की गई। ठीक है, मतलब अधिनियम के रूप में इसे कब हुआ? 22 जून 1993 को इसकी अधिसूचना जारी की गई। राष्ट्रपति ने 1 दिसंबर 1992 को इसको मंजूरी दी। 1991 में संसद में विधेयक प्रस्तुत किया गया। ठीक है, इसे भारतीय पुनर्वास परिषद 1992 के नाम से जाना जाता है। किसके नाम जाना जाता है? भारतीय पुनर्वास परिषद के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार भारतीय पुनर्वास परिषद 1986 में एक पंजीकृत संस्था के रूप में आई, जिसे 22 जून 1993 में वैधानिक निकाय का दर्जा प्राप्त हुआ। कब आई RCI? 1986 में पंजीकृत संस्था के रूप में आई और वैधानिक दर्जा कब मिला? 22 जून 1993 में वैधानिक निकाय का दर्जा प्राप्त हुआ। विकलांगों के पुनर्वास एवं शिक्षा प्रशिक्षण के क्षेत्र में भारतीय पुनर्वास परिषद दुनिया में अपनी तरह की क्या है, एक अलग अकेली संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य विकलांगों के जीवन चक्र की आवश्यकताओं को पूरा करना है। आवश्यकताओं को पूरा करना है जो इस प्रकार हैं। जो विकलांगों के जीवन चक्र की जो आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करना है। ठीक है, जैसे शारीरिक चिकित्सा एवं पुनर्वास, शैक्षिक पुनर्वास की जिस शिक्षा की जो आवश्यकताएं होती हैं, व्यावसायिक पुनर्वास, व्यवसाय की जो आवश्यकता होती है उनका, सामाजिक पुनर्वास, समाज की जो पुनर्वास की जो आवश्यकता होती है उनका पूरा करना। अगला है RCI के उद्देश्य। RCI के उद्देश्य क्या हैं? निःशक्तजनों के पुनर्वास के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में नीतियों को सुनिश्चित करना। ठीक है,
दूसरा है भारतीय पुनर्वास परिषद एक उच्च स्तरीय प्रशिक्षण पाठ्यचर्या संचालित है विकलांगों के साथ कार्य लोगों के लिए पुनर्वास के क्षेत्र में व्यवसायीकरण करना, निःशक्त व्यक्तियों से संबंधित विभिन्न प्रकार के व्यवसायों को शिक्षा प्रशिक्षण के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करना, इन मानकों को देश भर के सभी प्रशिक्षण संस्थान में सामान्य रूप से नियमित करना। क्या जो मानक हैं उनके क्या देश भर के जितने प्रशिक्षण संस्थान है, जितने डिग्री डिप्लोमा कॉलेज हैं, या उनमें क्या है नियमित रूप से सामान्य रूप से नियमित करना। निःशक्तजन मृत्यु के पुनर्वास के क्षेत्र में डिग्री डिप्लोमा स्नातक डिप्लोमा प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम चलाने वाली संस्था विश्वविद्यालयों को मान्यता प्राप्त करना, और जहां मानक के अनुरूप कार्य नहीं हो रहा है, अनुरूप कार्य हो रहा है वहाँ तो क्या मान्यता देती है, और जहाँ मानक के अनुरूप कार्य नहीं हो रहा है वहाँ पर मान्यता रद्द करती है। विश्वविद्यालय स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा परस्पर आधार पर प्रदान की गई डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम को मान्यता प्राप्त करना। केंद्रीय स्तर पर पुनर्वास के क्षेत्र में मान्यता प्राप्त व्यक्तियों का तथा उन्हें देश भर के किसी भी भाग में कार्य करने की मान्यता देना। जो केंद्रीय स्तर पर पुनर्वास क्षेत्र में जिनको डिग्री प्राप्त है वो व्यक्ति देश के किसी भी कोने में कार्य कर सकता है। उन संस्थानों से सहयोग और